तो आइए हमारा और आपका ये साथ ऐसे ही गहराता चला जाएगा। साथियों, कहते हैं कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम अपनी कहानी कह देंगे, समझिए न जिसे तुम आंखों से, वो बात जुबानी कह देंगे। लेकिन मित्रों, ये कहानी ना हमारी नहीं है, अब ये बात जुबानी हमारी नहीं, ये कहानी है उस विभूति की, उस शख्सियत की जिन्होंने एक समृद्ध, सशक्त, दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष झारखंड का सपना देखा था। जी हाँ, ये उत्सव सिर्फ संगीत का उत्सव नहीं, ये उत्सव है झारखंड की आत्मा का उत्सव, ये उत्सव है झारखंड की धड़कन का उत्सव, और ये उत्सव है उन लोगों को प्रणाम करने का, नमन करने का, जिनकी धड़कन में हमेशा झारखंड का नाम अनुगुंजित होता था। ऐसे ही महान विभूति जिन्होंने अलग झारखंड को एक रूप देने का काम किया, वो सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं, खुद में एक विचार, एक आंदोलन थे झारखंड के दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिनके लिए हम कहते हैं, आज श्रद्धा से करते हैं हम, दिशोम गुरु आपको नमन, युगों युगों तक ऋणी रहेगा मातृभूमि का पावन कण। नमन है ऐसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को। और आइए हमारा सांस्कृतिक कार्य निदेशालय दिशोम गुरु को ही समर्पित ये ऑडियो विजुअल एलईडी स्क्रीन पर विजुअल इम्पैक्ट के साथ एक विशेष प्रस्तुति आपके लिए लेकर आया है। प्रणाम नमन इस विभूति को हम सबका। हमारे गौरव दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, हमारे प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी, जिन्होंने हमें बताया कि सिर्फ नेतृत्व वो नहीं जो राजगद्दी पर बैठे, नेतृत्व वो है जो आम लोगों के दिलों तक पहुंचे। ऐसे शिबू सोरेन जी। आप तमाम लोगों की गरिमामयी उपस्थिति, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ से वहाँ तक संगीत और कला के प्रेमी आप तमाम लोग बैठे हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में और इतनी शालीनता से आप लोग बैठे हुए हैं। सैल्यूट करती हूँ आपकी इस दमदार और शानदार उपस्थिति को। आप इस कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। बस इसी तरह आपका साथ बना रहे और हम आगे बढ़ते चलें, यही कामना है आज हम सबकी। इस रजत पर्व के अवसर पर हमें बहुत कुछ सीखना है, कई कदम हमने बढ़ाए हैं। बाबा को वंदन नमन हमारा। बाबा, आपके सपनों का झारखंड आज 25 साल का हो गया। आपके देखे सभी सपनों की असीम संभावनाओं के साथ देश के पटल पर नई इबारत लिखता आपके सपनों का झारखंड आज युवा हो गया। बाबा, आपके विचारों को, हमारी संस्कृति को खुद की जड़ों में समेटे, आपकी सोच आपके सपनों को नई उड़ान देने के लिए यहाँ के युवाओं के साथ तैयार आपका 25 वर्ष का ये झारखंड
अपनी पहचान की वो कहानी लिख रहा है जिसका सपना आपने देखा था बाबा। आदिवासियों के भाग्य विधाता शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में हुआ था। वे संथाल जनजाति से थे। उनके पिता सोबरा सोरेन एक ईमानदार, परिश्रमी और सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति थे, जो सूदखोर महाजनों द्वारा आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण का खुलकर विरोध करते और आदिवासियों को अन्याय के खिलाफ जागरूक करते थे। नतीजन सूदखोर महाजनों ने उनके पिता की हत्या करवा दी। इस घटना ने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया, पर वो जानते थे ये लड़ाई अकेले की नहीं है। इसके लिए पूरे आदिवासी समाज को इकट्ठा करना होगा। उन्होंने केवल 18 वर्ष की उम्र में सोनोत संथाल नवयुवक संघ की नींव रखी। शिबू ने लोगों से कहा, तीर धनुष उठाओ, जबरन धान काटो, देखते हैं कौन रुकता है। यहीं से धन कटनी आंदोलन की शुरुआत हुई। शिबू नाम के इस तूफान ने जमींदार और महाजनों की जड़ें हिला दी। आंदोलन को दबाने और महाजनों की खिलाफत के कारण शिबू को पुलिस और प्रशासन सरगर्मी से तलाशती रही, पर वो इतने सधे हुए और तेज दिमाग के थे कि रैली हो या आम सभा, पुलिस के चक्रव्यूह को तोड़कर पलक झपकते ही जंगल में घुसकर गायब हो जाते। शिबू को रास्ते से हटाने के लिए महाजनों ने भाड़े के गुंडे बुलाए। उस दिन शिबू एक सभा अटेंड करके बाइक पर बराकर नदी के पास से गुजर रहे थे। महाजन के गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बारिश का मौसम था, बराकर नदी अपने उफान पर थी। शिबू समझ गए बचना मुश्किल है। उन्होंने बिना समय गवाए बाइक सहित उफनती नदी में छलांग लगाई। सबको लगा अब उनकी जान नहीं बचेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे लोगों ने दैवीय चमत्कार माना। मौत को हराकर शिबू नदी के उस पार पहुंच गए। लोग समझ गए ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इस घटना के बाद लोगों ने उन्हें नाम दिया दिशोम गुरु। 4 फरवरी 1972 को विनोद बिहारी महतो के घर शिबू सोरेन, एके राय, शिवा महतो व अन्य साथियों के साथ बैठक हुई और यहीं से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM का उदय हुआ। सामंतवादिता का चेहरा बदला। केंद्र की सह पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगा। विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार की मनमानियों से नाराज शिबू सोरेन ने पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हुए कहा, हमारा कौन है? हम किसका झंडा ढोएं? हम आदिवासी लोगों का कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। हम जंगल के लोग हैं जो दरख्तों की पूजा करते हैं। आप हमारे लिए कुर्ता सिला रहे हैं तो हमारा नाप तो लीजिए। दूसरे के नाप का कुर्ता हम पर क्यों थोपा जा रहा है? उन्होंने जुलाई 2000 में झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए झारखंड बिल पेश किया। बहुत सारे विरोधों के बावजूद अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, जिसे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अगुवाई मिली। अलग राज्य बनने के बाद अपने कार्यकाल में शिबू सोरेन ने झारखंड को नई ऊंचाइयां दी, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक समृद्ध झारखंड आपके सामने। 4 अगस्त 2025, 81 वर्ष की उम्र में झारखंड को रोशनी दिखाने वाला यह तारा सदा के लिए ब्रह्मांड में विलीन हो गया। मेरे बाबा की शुरुआत बहुत साधारण थी। सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया। बचपन में मैंने उन्हें सिर्फ संघर्ष करते देखा, बड़े बड़ों से टक्कर लेते देखा। मैं डरता था, पर बाबा कभी नहीं डरे। मैं अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा हूं। मेरे सिर से सिर्फ
पिता का साया नहीं गया। झारखंड की आत्मा का स्तंभ चला गया। मैं उन्हें सिर्फ बाबा नहीं कहता था, वे मेरे पथ प्रदर्शक थे, मेरे विचारों की जड़ें थे और उस जंगल जैसी छाया थे जिसने हजारों लाखों झारखंडियों को धूप और अन्याय से बचाया। झारखंड के कालखंड में अमर है तेरा नाम। दिशों गुरु